जी, पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है, जीवन में कुछ पाने के लिए सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करें, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ। जी। उस बस टॉपिक रहता था, सोचते थे कि नहीं सब सब आज इस सब्जेक्ट को पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जी। जी, पूरे यही क्या सोचेंगे, यही सोचते थे। हम उस सीरियल को ना हमेशा बहुत अथी से देखते थे, अफसर बिटिया वाला। हाँ। बस मन में ठान लिए कि मेरी बेटी जब पढ़ने लगेगी ना तो हम इसको अफसर बनाएंगे। हाँ, सीरियल से प्रेरणा मिला आपको। जी हाँ, ऐसे भी सोच था मेरा जिंदगी जैसा कटा ना वैसा हम नहीं सोचते थे कि मेरी बेटी लोग ऐसा बने। हम हमेशा सोचते थे कि पढ़ लिख के इसको कुछ बनाएंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। जी। हम इसलिए लोग को पढ़ाई के लिए एकदम फ्री छोड़ दिए हैं। मार के बाद ये बचपन से नहीं पढ़ाई, मतलब बचपन से बहुत माने अच्छी थी, चंचल भी थी और शांत भी, मतलब किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन पढ़ाई पर ही बहुत ज़्यादा फोकस बचपन से इसको हम जी। सबसे पहले तो हम ही इसको पढ़ाए। जी। 2 2.5 साल की थी तब से हम इसको पढ़ाने लगे, मतलब जी। छोटी ही थी मैं। उसके बाद 3 साल की हुई ना, उसके बाद हम एडमिशन करा दिए। जी। कौन स्कूल था वो? बेथल मिशन था, इंग्लिश मीडियम से था। जी। और उस टाइम से ही अपना पढ़ने लगी लगन से। इसको ये नहीं कहना पड़ता था कि ये टाइम हो गया तुम बैठ के पढ़ो, ये खुद ब खुद अपने टाइम टेबल से बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। इसके बारे में हम कुछ नहीं तो ये तो यही एनसीईआरटी का बुक सब जो भी है उसको अच्छे से सबसे पहले कवर करना पड़ेगा। जी। और उसके बाद मेंस में आंसर राइटिंग जितना हो सके उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, जी। तभी जाके सफलता मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। जी। और इंटरव्यू के लिए भी जब इंटरव्यू के टर्म आए तो उसमें भी मॉक इंटरव्यू दे करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा इंक्रीज करें। आज जो कुछ भी है माता पिता की बदौलत ही है, तो उनका मेरी जर्नी में काफ़ी योगदान रहा। जी। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक। अभी हम उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर में और मनियारी गांव में। तो आइए आप लोग को मिलाने के लिए चल रहे हैं। बात भी जो है बीपीएससी का रिजल्ट निकला हुआ है और आप लोग देख रहे हैं हमारे समक्ष जो है एक बच्ची जो है यहाँ बैठी हुई है। इनका जो है बीपीएससी के रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इनके बगल में पिताजी हैं और इनके बगल में जो है माता जी हैं। और जो थोड़ा इधर दिखा दीजिए, जो अभी इनके बगल में जो है नाना जी बैठे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट कैसे हुआ है। कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, बाबा साहब बोले हुए थे कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। तो आज जो है मुजफ्फरपुर के जो बेटी ने आज कमाल कर दिया है। आज जो है अपने माता पिता का जो नाम है रोशन की है। जो अपने पिता जो हैं किसान हैं इनके पिताजी, और आज जो है उनकी मनोकामना को पूरी की हुई है, अफसर बिटिया बनकर आई हुई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं रिजल्ट जो हुआ है। सबसे पहले स्वागत है आपका नेशनल मीडिया दस्तक में। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। अच्छा, आपका जो रिजल्ट हुआ है थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कौन सा अभी पोस्ट पर चयनित हुए हैं? जी जी, मेरा चयन अनुमंडल पिछड़ा मती पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी के रूप में हुआ है। जी। तो क्या कहिएगा हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? जी, पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है, जीवन में कुछ पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई पे फ़ोकस करें, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ। जी। जी। अच्छा, पढ़ाई जो आप करती थी कितने देर पढ़ाई किए हुए हैं? जी, वैसे जनरली डेली 5 से 6 घंटा, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान ज़्यादा पढ़ते थे। जी। जी 10 12 घंटा तक पढ़ते थे। अच्छा, 24 घंटे में 10-12 घंटा पढ़ते थे। जी। अच्छा, आपको पढ़ाई में माता पिता का कितना सहयोग रहा है? जी, काफ़ी सहयोग रहा, उन्हीं की बदौलत तो आज हम यहाँ हैं। अच्छा, और किनका भी सहयोग है? जी, मेरे नाना जी का भी सहयोग है, मेरे गुरुजनों का, मेरे भाई-बहनों का, सभी लोगों का सहयोग है। जी। अच्छा, आप जब पढ़ाई करती थी, जब 12 घंटा पढ़ाई करती थी, तो उस समय आपको कैसा लगता था? क्या सोचती थी उस समय? उस वक़्त तो बस टॉपिक रहता था, सोचते थे कि नहीं सब सब आज इस सब्जेक्ट को पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जी। जी, पूरे यही क्या सोचेंगे, यही सोचते थे। जी। अच्छा, आजकल का जो दौर है, अभी के जनरेशन में हम देख रहे हैं, आपके उम्र के जितने भी लड़कियां हैं आजकल रील्स बना रही हैं, लोगों को इंटरटेनमेंट कर रही हैं पढ़ाई करने के वक्त में। तो इस समय इस पर क्या कहिएगा?
इसको क्या बोलिएगा बच्चियों सब के बारे में जो शिक्षा नहीं ले रही है, मनोरंजन के क्षेत्र में आगे चल रही है? नहीं, पहले शिक्षा तो ज़रूरी है, शिक्षा के साथ मनोरंजन क्षेत्र भी अच्छा है, लेकिन रील्स का जहाँ तक बात है, वो तो उनकी अपनी पर्सनल मैटर है, लेकिन अश्लीलता वाली रील्स आपत्तिजनक होते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जी, और लड़कियों को पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए। जी। अच्छा, आप अफ़सर बन गई हैं, आगे क्या करने वाली हैं? आगे क्या कीजिएगा? जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। जी। जी। और अपने समाज के लिए? समाज के लिए समाज के लिए ही तो बने हैं। जी, तो जो समाज के लिए जो भी है समाज की सेवा के लिए वो करेंगे। जी। अच्छा, एक बाबा साहब को मानती हैं आप? बाबा साहब को? जी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को? जी, बिल्कुल। हम लोग के मसीहा हैं, उन्हीं की बदौलत तो इतना हम लड़कियों को ये आरक मिला है। अच्छा। आइए इनके पिताजी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको भी। जी, जी, धन्यवाद सर इसके लिए। कैसा लग रहा है आपकी जी, जो बहुत पुत्री है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी बेटी जो है सो एक पदाधिकारी के रूप में चयन हुई है। जी। जी। अच्छा, इनको पढ़ने में पहले से कैसा था रुचि? जी, शुरू से आज तक मतलब जब से मैट्रिक पहला से लेकर के आज मतलब ग्रेजुएशन तक, जी, आज तक ले ये फर्स्ट डिवीज़न ही करते आई है। जी, कभी सेकंड डिवीज़न का मुँह नहीं देखी और शुरू से लगनशील थी पढ़ाई में ये। जी। जी, जी। अच्छा, पहले ही आपको पता था कि एक दिन बेटी है जो है मेरी अफ़सर बन के आएगी? नहीं, ये इसके बारे में हमको तब लगा जब इसका मैट्रिक के रिज़ल्ट आने के बाद इसके जो गुरुजन पढ़ाई जो जिससे हम ट्यूशन करवाते थे, जी, वो लोग जब हमको कहने लगे कि नहीं, ये बच्ची कुछ जीवन में कर सकती है। जी, उसके बाद और इसका जो जो घर में जो इसका व्यवहार था, जी, उस सब से देखने के बाद लगा कि नहीं, जीवन में यह व्यक्ति कुछ कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ था कि इसका जनवरी 5 फरवरी में जो जन्म हुआ, इसका उसी दिन सरस्वती पूजा भी था, जी, जो उस दिन पूजा के दिन ही यह जन्म ली थी, इसलिए इसका नाम हमने पूजा भी रखा। जी। और भरोसा भी था कि नहीं, जीवन में कुछ ये लड़की करेगी। अच्छा, जी, घर में चंचल है कि? जी, बहुत ही चंचलता के साथ-साथ यह हुँ, एक मतलब क्या कहें कि जो आदमी का मानसिकता होता है जी, कि नहीं, घर परिवार कहाँ क्या कैसे चलना चाहिए, कहाँ पर एडजस्टिंग करना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए, इसमें कूट-कूट के भरा हुआ है। हुँ। जी। अच्छा, और हमारे दर्शक देख रहे हैं तो क्या मैसेज दीजिएगा, क्या कहिएगा? जी, हम मैसेज यह देना चाहेंगे कि जीवन में बच्ची को एक अच्छा एजुकेशन सभी आदमी देवे और बच्ची जो बनना चाहे उसको फुल सपोर्ट गार्जियन करे। जी, जी, जी। सारा गार्जियन जो है सो फुल सपोर्ट करे कि हमारी भी बच्ची कुछ कर सकती है, चूँकि कुछ व्यक्ति लगनशील होते हुए भी सामाजिकता के दबाव में या हमारे पास भी दबाव कुछ आया कि नहीं, बच्ची इंटर कर गई, ग्रेजुएशन कर गई, इसका शादी कर दो। जी, लेकिन उस समय भी हमारे फादर इन लॉ, हमारी वाइफ़, यह इस पर हम भी उस समय डोल गए थे कि भाई ठीक है, दू-दू गो बेटी है, हम क्या करें हम। लेकिन कितना उम्र होता है अभी? कितना उम्र हो रहा है इनका? 26 साल 26 वर्ष। 26 वर्ष। जी, लेकिन जो हमारे सामाजिकता का जो उद्देश्य था, जी, उसमें मतलब ये पूरा दबाव पड़ना शुरू हो गया कि नहीं, बेटी के शादी-उदी कर कर के हटाओ किसी जी, तरह से। लेकिन हमारे फादर इन लॉ वाइफ़, सबसे बड़ा वाइफ़ जो है सो हमेशा ही साथ दी कि नहीं, जब तक ये कुछ करेगी नहीं, चूँकि इसको जब भी इस सब चीज़ के मैटर के बात चलता था, जी, तो वो यार रोने लगती थी कि भाई हमको कुछ जीवन में करना है। जी, और उसके बाद वाइफ़ चाहे ये बोलते थे, उसके बाद हम भी माइंड धीरे-धीरे मेकअप करते थे कि नहीं, बच्ची जो कह रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। जी, आज इस बात को हम चरितार्थ कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग जो डिसीज़न दिया, आज हम बिल्कुल सही जगह पर थे। न तो उन लोगों के कहने पर, किसी भी समाज के लोग के कहने पर आज जो हम किए हुए रहते, तो आज यह जीवन, इसको मुकाम हासिल नहीं होता, जी। ये घड़ी देखने को नहीं मिलती। देखने को नहीं मिलता। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आइए इनकी माताजी हैं, उनसे भी बात करने की कुछ कोशिश करते हैं। चाची, राउर बेटी आज अफ़सर बिटिया बन गई। रउआ न्यूज़ देखले होखे टीवी में सीरियल चलेला कि अफ़सर बेटिया पढ़ लिख के देखते थे हम अफ़सर बिटिया देखे हैं, बहुत संघर्ष बड़ा। उस टाइम में ये लोग छोटी थी। तो का कहेम रउआ?
हम उस सीरियल को न हमेशा बहुत अथी से देखते थे, अफसर बिटिया वाला। हाँ बस मन में ठान लिए कि मेरी बेटी जब पढ़ने लगेगी ना तो हम इसको अफसर बनाएंगे। हाँ, सीरियल से प्रेरणा मिला आपको। जी हाँ, ऐसे भी सोच था मेरा, जो मेरा जिंदगी जैसा कटा ना वैसा हम नहीं सोचते थे कि मेरी बेटी लोग ऐसा बने। हम हमेशा सोचते थे कि पढ़ लिख के इसको कुछ बनाएंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। जी हम इसलिए लोग को पढ़ाई के लिए एकदम फ्री छोड़ दिए हम। जी। ऐसे तो सभी माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां पढ़कर एक दिन हमारा नाम रोशन करें। तो आज आपका नाम रोशन किया। और कुछ बताइए इनके बारे में, कुछ हमारे दर्शकों को इनके व्यवहार के बारे में। ये बचपन से नहीं पढ़ाई, मतलब बचपन से बहुत माने अच्छी थी, चंचल भी थी और शांत भी, मतलब किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन पढ़ाई पर ही बहुत ज़्यादा फोकस बचपन से इसको हम। जी सबसे पहले तो हम ही इसको पढ़ाए। जी 2 ढाई साल की थी तब से हम इसको पढ़ाने लगे, मतलब छोटी ही थी मैं। उसके बाद 3 साल की हुई ना, उसके बाद हम एडमिशन करा दिए। जी वो कौन स्कूल था वो? बेथल मिशन था, इंग्लिश मीडियम से था। जी और उस टाइम से ही अपना पढ़ने लगी लगन से। इसको ये नहीं कहना पड़ता था कि ये टाइम हो गया तुम बैठ के पढ़ो, ये खुद ब खुद अपने टाइम टेबल से बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। इसके बारे में हम कुछ नहीं इसको बोलते थे। अच्छा, सरकारी में पढ़ाए हैं कि प्राइवेट में पढ़ाए हैं? शुरू में हम थोड़ा सा पढ़ाए थे, उसके बाद ये पढ़ी बस मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में अपना गांव से, बस अच्छा, गाँव से सरकारी गाँव स्कूल। से पढ़ी है, बस बाहर हम नहीं भेजे। जी बाहर कहाँ से भेजते, किसान जिनका पापा है तो वो हम बाहर थोड़ी भेजते, घर से गाँव से पढ़ी है। अच्छा, चाची राउर बेटिया बड़ी हो गल 26 वर्ष के, तो ई ना लागल जे गांव नगर में 20 वर्ष 22 वर्ष 18 वर्ष पर बच्ची सबके शादी हो जाता, बच्चिया के अपन शादी ब्याह कर दी। हमको ये ऐसा सोच कभी नहीं है। हम हमेशा सोचते थे हम दूसरे भी लड़की को ज्ञान दे देते, उसको माँ बाप को भी, जो बच्ची पढ़ रही है उसको पढ़ने दो। जी ये नहीं सोचो कि उसको शादी करके हम हटा दें, वो ससुराल चली जाए। जी लेकिन जिसको शिक्षा को मतलब अपना वो पाया तो किया, नहीं पाया तो छोड़ दिया, सब शादी ब्याह करके हटा दिया। लेकिन हम नहीं, हम सोचे कि जब तक मेरी बेटी की नहीं पढ़ाई अफसर बनेगी तब तक हम नहीं शादी करेंगे। अच्छा, उन माताओं पिताओं को क्या संदेश दीजिएगा जो माता जो पिता अपने बच्ची को पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, उसको तो हम यही संदेश देंगे कि माँ बाप फ्री छोड़े उसको पढ़ने के लिए, उसको जी दबाव नहीं दे शादी ब्याह करने के लिए। भाई जो काम होता है घरेलू, उसको इच्छा है माँ को हाथ बटाए, नहीं इच्छा है अपना पढ़ाई पर ध्यान दे, जी हम यही कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, इनके नाना जी है, इनका बहुत योगदान रहा है अपने पोती को पढ़ाने में, नातनी को, नतनी न है, नातनी को पढ़ाने में। तो इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। तो स्वागत है आपको भी। क्या कहिएगा, आज जो है आपकी नतनी जो है अफसर बन गई है। हम देखिए भूतपूर्व सैनिक है, जिला जी। वैशाली के रहने वाले हैं, पातेपुर प्रखंड है, जी ग्राम अग्रल चंपापुर है। तो हम 81 में फौज से रिटायर हुए। उसके बाद हमारी घर की हालत, माली हालत कमज़ोर थी, तो मैं दूसरी सर्विस की कोलवाड़ी में। जी कोलवाड़ी में सर्विस करने के बाद उससे भी 5 में रिटायर हो गए। तब तक प्रकृति के अनुसार सब बच्ची को शादी किए। फिर शादी के बाद इसका जन्म हुआ। घर आए तो देखे कि इसका माली हालत कमज़ोर है, जी बच्चा है पढ़ने में तो अच्छा। तो हम जो हमसे आर्थिक मदद हुआ सो दिए, और साथ में बड़े बड़े नेता वगैरह का उदाहरण देते रहे कि वो देखो ममता बनर्जी को देखो, मायावती को देखो, ये सब भी जीवन है, तुम करो, कुछ करने लायक है। जो हो जितना होता है वो हम करते हैं। इनके माँ बाप का भी सहयोग मिला, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी अच्छा, का देखा गया है कि नाना और नतनी में बहुत सा प्रेम रहता है। रहता है। तो वो प्रेम का भाव मिला दिए। और ये भी और नाती से क्यों नहीं रहता है? नहीं नहीं, नातियों को भी मैं सजेशन देते रहता हूँ। ऐसे भी नहीं किसी को भेदभाव। हमने ज्यादा लड़का पैसा जो नाना जी होते हैं नतनी को देते हैं, नहीं, ज्यादा सहयोग ऐसी करते बात हैं। नहीं है, ज़्यादा नहीं। ये तो ऐसी बात नहीं है, पैसा की अलग बात है। सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। जी सिंपैथी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जी समझे नहीं? तो जो वो हमने करके दिखाए, दिए, आ- कर रहे हैं। आज कैसा लग रहा है आपकी आज जो बहुत मतलब इतना नतनी जो है अफसर बन गई है? आज बहुत खुशी हो रही है कि जी अफसर बन के आई।
अब यहाँ भी आएगी, कभी हमारे यहाँ भी जाएगी तो कहेगी कि हाँ कि फलाना का नतनी ऐसे ऐसे अफसर बन करके आई है। जी तो गांव में हमको भी प्रतिष्ठा मिलेगा, इन लोगों को भी मिलेगा। जी हम तो यही कहेंगे, हम लोग दलित परिवार में रह करके भी जी ऐसा किए। बहुत से दलित परिवार को लोग दूरा पर लोग किसी को बैठने भी नहीं देता है, बैठाता भी नहीं है। जी तो यही सब समाज को हम फौज में सब सीखे हुए हैं, देखे हुए हैं। जी तो इस सब को लिए हम इस सब को नहीं उतना शिक्षा दिए कि नहीं ऐसा मत सोचो। जी चलिए बहुत बढ़िया। आइए कुछ जानते हैं, लास्ट में इनसे कुछ और बात करते हैं। अभी जो बचिया जो है तैयारी तैयारी कर रही हैं, जो अभी पढ़ रही हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? जी, मन लगा के पढ़े, पूरी ईमानदारी के साथ, और मेहनत के साथ, जी डेडिकेशन के साथ, वो भी एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगी। अच्छा, तैयारी का थोड़ा उनको बता दीजिए, जो कैसे तैयारी कर पाएंगे? किस पीटी पीटी मीन्स हाँ मैंने बीपीएससी का तैयारी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो उनको कैसे जानकारी हो। जी, पीटी के लिए तो यही एनसीईआरटी का बुक सब जो भी है उसको अच्छे से सबसे पहले कवर करना पड़ेगा, जी और उसके बाद मेंस में आंसर राइटिंग जितना हो सके उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, जी तभी जाके सफलता मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। जी और इंटरव्यू के लिए भी जब इंटरव्यू का टर्म आए तो उसमें भी मॉक इंटरव्यू दे करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा इंक्रीज करें। जी चलिए, आपके नाना जी जो है काफी आपके ऊपर जो है आपका आपके ऊपर आशीर्वाद था, उनको क्या कहिएगा उन नाना जी को? नाना जी को नाना जी को क्या कहेंगे जी, जो हाँ वही ना, ऐसा नाना जी सबको मिले सब। अच्छा, माता पिता जी को क्या कहिएगा? आज जो कुछ भी है माता पिता की बदौलत ही है, तो उनका मेरी जर्नी में काफ़ी योगदान रहा। जी जी चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, अभी आप लोग को मिला रहे थे, आप लोग देख रहे हैं पूजा कुमारी से, और इन्होंने जो अभी जो है फिलहाल में जो अभी बीपीएससी की परीक्षा हुआ है उसमें इन्होंने पास हो गई हैं। और बहुत सारे लोग जो है नाखुश हैं, बहुत सारे लोग जो है खुश हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो मेहनत करिए, आप भी एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज बहुत खुशी का दिन है, इनके परिवार में बहुत खुश हैं जो आज सफलता मिली हुई है। तो आप लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और हमारा प्रयास कैसा रहा, इस परिवार से मिलकर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।